नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2021 के सामान्य ज्ञान अनिवार्य प्रश्न पत्र में। तो आपको बता दें कि कुल 100 क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चन अनिवार्य सामान्य अध्ययन होगा, जो कि 30 होगा। बाकी आपके 70 क्वेश्चन सब्जेक्ट से होंगे। तो अब तक 6 प्रैक्टिस सेट हो गया है। उम्मीद है कि ये प्रैक्टिस सेट भी आपको पसंद आएगा। ये 7वां प्रैक्टिस सेट है। 6 प्रैक्टिस सेट इससे पहले अपलोड है, आप वहाँ पर जाकर के देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में सभी क्वेश्चन सिलेबस पर ही आधारित टॉपिक से ही बनाए गए हैं, जैसा कि प्रश्न पुस्तिका पर लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, एक अनुसंधानकर्ता किसी शहरी क्षेत्र में एक राजनीतिक दल विशेष की संभावनाओं के अध्ययन हेतु इच्छुक है। इस अध्ययन हेतु किस उपकरण को वरीयता देना चाहिए? तो यहाँ पर देखिए राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी प्रश्नावली को वरीयता देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, कक्षा संप्रेषण के संदर्भ में मनोवृत्तियां, कार्यों एवं प्रकटन को किस रूप में समझा जाता है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर अशाब्दिक रूप में समझा जाता है। शोध में आईसीटी के गलत प्रयोग का उदाहरण क्या है? राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? तीसरे का डी, आईसीटी संसाधनों के तकनीकी विशेषज्ञताओं का अभाव है, यानी आईसीटी संसाधनों की तकनीकी विशेषज्ञता का अभाव है। ये शोध में आईसीटी के गलत प्रयोग का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 4 है, संचार प्रक्रिया में शारीरिक भाव भंगिमा निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो ऑप्शन हो जाएगा इसका ए, यानी संस्कृत से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट ऑप्शन हो जाएगा संचार प्रक्रिया शारीरिक भाव भंगिमा संचार की संस्कृति से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 5 है, कोई अध्यापक कक्षा में अपनी प्रस्तुति के समर्थन में बहुत सी सकारात्मक और नकारात्मक उदाहरण प्रस्तुत करता या करती है, या शिक्षण के किस स्तर से संबंधित है? तो ऑप्शन हो जाएगा अवबोध स्तर से संबंधित है, यानी राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। कोई अध्यापक कक्षा में अपनी प्रस्तुति में जब ऐसा देता है तो अवबोध है। इसके 3 होते हैं स्तर, शिक्षण के 3 स्तर होते हैं। इसमें स्मृति स्तर होते हैं, स्मृत के बाद जो होता है अवबोध स्तर होता है, और चिंतन स्तर। तो ये अवबोध स्तर का ही उदाहरण होगा। शिक्षण के 3 स्तर हैं, जिसमें अवबोध, स्मृति और एक होता है चिंतन। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में कौन सी एक अरब अक्षरों का प्रतिनिधित्व करता है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा गीगाबाइट। गीगाबाइट जो है 1 अरब अक्षरों का प्रतिनिधित्व करता है। ये गीगाबाइट कंप्यूटर और इसी तरह अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की स्मृति की माप की इकाई है। ये डेटा भंडार क्षमता की भी इकाई है, जो लगभग 1 बिलियन बाइट के बराबर होता है। यह दशमलव के संकेतन में 2 से 30 में वे शक्ति के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में कौन सी निर्गम युक्ति नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, ये कीबोर्ड जो है निर्गम युक्ति नहीं है। कीबोर्ड निर्गम युक्ति नहीं है, जबकि यह एक निवेश युक्त अर्थात इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस है ये। क्वेश्चन नंबर 8 है, नेटवर्क के आर पार ट्रांसमिशन के लिए आंकड़ों का कूटबंध करना या गडमड करना क्या कहलाता है? 8 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, कोडीकरण कराता है, कूटबद्ध करना। क्वेश्चन नंबर 9, पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है। तो 9 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, 3 जनवरी को होती है। पृथ्वी सूर्य के निकटतम 3 जनवरी को होती है। इसी स्थिति को पेरीहेलियन कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरीहेलियन कहते हैं, या इसी को बोलते हैं उपसौर। इसके विपरीत जब 4 जुलाई को सूर्य सर्वाधिक दूरी पर होता है तो इस स्थिति को बोलते हैं अपहीलियन, यानी अपसौर। क्वेश्चन नंबर 10 है, 30 दिसंबर 2020 को किस इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी आईआईटी द्वारा 2020 के लिए प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सी है, विनोद कुमार को सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर कल्याण शिखर सैडल पीक कहाँ स्थित है? तो ये उत्तरी अंडमान में है, जो आपका कल्याण या सैडल पीक जिसे कहते हैं, ये उत्तरी अंडमान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 12 है, पूर्वी धौलीगंगा सहायक नदी है। तो 12 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, काली नदी की सहायक है पूर्वी धौलीगंगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, सतत विकास के लिए आवश्यक है। तो 13 का डी, उपयुक्त सभी आवश्यक है, चाहे वो जैविक विविधता का संरक्षण हो, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण हो, या निर्धनता को घटाना हो। क्वेश्चन नंबर 14 का देखें तो वर्ष 2015 में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? तो ये क्योटो में हुआ था।
तो वर्ष 2015 में 21वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन पेरिस में हुआ था। वर्ष 2018 में 24वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कटोविस यानी पोलैंड में आयोजित हुआ था, जबकि वर्ष 2019 में 25वां जलवायु परिवर्तन मैड्रिड स्पेन में संपन्न हुआ था। तो 14 का जो मिस्टेक आंसर यहाँ पे छप गया है ये होगा पेरिस, यानी वर्ष 2015 में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था पेरिस में, क्योंकि 2015 में 21वां जलवायु सम्मेलन हुआ था जो कहाँ हुआ है, पेरिस यानी फ्रांस। और वर्ष 2018 में कौन हुआ था, 2018 में 24वां हुआ था। ये अगर देखें तो ये कटोविस यानी पोलैंड में हुआ था, जो 2018 का हुआ था 24वां, ये पोलैंड में हुआ था 24वां। 2018 कहाँ पे, कटोविस पोलैंड में आयोजित हुआ था, जबकि 2019 का अगर देखें तो ये 25वां था। 2019 में 25वां था जो मैड्रिड यानी स्पेन में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 15 अगर बात करें, निम्नलिखित में किसने सुझाया कि पृथ्वी का धुरी पर अवस्था बदलना जलवायु परिवर्तन की एक कारक है, तो 15 का राइट ऑप्शन हो जाएगा मिल्टन मिलानकोविच, इन्होंने बताया है, यानी बी ऑप्शन राइट, कि पृथ्वी का धुरी पर अवस्था बदलना जलवायु परिवर्तन के एक कारक है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो निम्नलिखित में कौन सा एक दुनिया का पहला 100% जैविक राज्य है, तो यहाँ पर देखिए 16 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, सिक्किम भारत का यह जो कि दुनिया का पहला 100% जैविक राज्य बन गया है। क्वेश्चन नंबर 17 है, प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य क्या होता है, तो इसका राइट ऑप्शन बी, सदस्यों को शपथ दिलाना प्रोटेम स्पीकर का कार्य होता है। क्वेश्चन नंबर 18, लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था, तो ऑप्शन बी राइट है 1952 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत सरकार में सबसे ऊंचे पद का सिविलियन अधिकारी कौन होता है, तो 19 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, मंत्रिमंडल सचिव जो होता है वो भारत में सबसे ऊंचे पद का सिविलियन अधिकारी होता है। तो सिविलियन जो अधिकारी होते हैं, मंत्रिमंडल सचिव होते हैं, वह मंत्रिमंडल सचिवालय का प्रमुख है, वह देश का वरिष्ठ लोक सेवक भी होता है। क्वेश्चन नंबर 20, भारत के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम दर्शक क्षमता 20,000 का निर्माण कहाँ पर किया जा रहा है, तो ए राउरकेला यानी उड़ीसा में किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 21, सत्यकाम जबाल की कथा जो अनब्याही माँ होने के लांछन को चुनौती देती है उल्लेखित है, 21 का राइट ऑप्शन सी, छद्म उपनिषद में, तो यहाँ पे हो जाएगा छद्म उपनिषद में। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ, तो 22 का राइट ऑप्शन डी, ज्योतिबा फूले। क्वेश्चन नंबर 23, रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधान के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना की गई है, कब, तो 23 का हो जाएगा राइट ऑप्शन बी, 1974 में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 24 है, कूका आंदोलन किसने संगठित किया था, तो 24 का राइट ऑप्शन सी, गुरु राम सिंह जी ने किया था। वहीं बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25, मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो 25 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी चिदम्बरम पिल्ले ने किया था, जो 25 मद्रास में स्वदेशी आंदोलन के नेतृत्व करता है। क्वेश्चन नंबर 26, भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के किसके बने थे, 26 का टी, चांदी की। भारत के जो प्राचीनतम सिक्के थे वो किससे बने थे, चांदी के थे। इन्हीं सिक्कों को जो है पंचमार्क सिक्के या आहत सिक्के भी कहते थे, आहत सिक्के भी कहते थे। क्वेश्चन नंबर 27, स्वावलंबन योजना निम्नलिखित में किस उद्देश्य की पूर्ति करती है, तो 27 का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, महिलाओं के प्रशिक्षण एवं कौशल प्रदान करना, ये स्वावलंबन योजना का पूर्ति है। क्वेश्चन नंबर 28 है, नीचे दिए गए दो कथन जिनमें एक कथन को ए तथा दूसरे को कारण आर माना गया है, तो ए है सतत विकास मानव समाज कल्याण हेतु महत्वपूर्ण है, फिर है सतत विकास से पर्याय ऐसे विकास से है जो भावी पीढ़ियों की जरूरतें पूरी करने के लिए योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकता पूरी करती हैं। इसका राइट ऑप्शन ए भी सही है, आर भी सही है, दोनों व्याख्या भी हैं, यानी 28 का ए। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें तो 26 जनवरी 2021 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट जनवरी 2021 जारी की गई है। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है, तो यहाँ पर दिया गया इसके अनुसार वर्ष 2020 में वैश्विक विकास दर 3.5% आकलित किया गया है। दूसरा है वर्ष 2021 में भारत की विकास दर 11.5% रहने का अनुमान है। वर्ष 2020 में भारत की विकास दर 8.0% आकलित की गई है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं, तो यहाँ पर 29 का राइट ऑप्शन डी, यानी उपयुक्त, यहाँ पे जितने भी तीनों कथन हैं सब सही हैं, 1 2 3
राइट है। क्वेश्चन नंबर 30, प्रकाश एनजी नई पीढ़ी मिसाइल से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है। तो यहाँ 25 जनवरी 2021 को DRDO द्वारा उड़ीसा के तट से दूर एकीकृत परीक्षण रेंज से मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया और यह सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। तो 1, 2 दोनों कथन यहाँ पे राइट है। ये था आज का 30 क्वेश्चन। असिस्टेंट प्रोफेसर उत्तर प्रदेश।